हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल, आवर वीडियोस। तो उम्मीद है गाइस आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। इसी के साथ साथ गाइस मैं आपको बताया चलूँ, मेरा नाम है अब्बास और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद अब्बास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीले लिबास वाली लड़की। गाइस ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ड्रामनी होने वाली है, तो लिहाजा आप लोग से रिक्वेस्ट ये करूँगा स्टोरी पूरी देखिएगा। और अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो वॉच करें, मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। ये वाक़या है एक छोटे से गांव का, जो कि धुंध से भरे पहाड़ों के अंदर बसा हुआ था। बुजुर्गों के दरमियान एक वाक़या सुनाया जा रहा था, पीले लिबास वाली लड़की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो चांद रातों में नमूदार होती है। इसकी तंज़िया शक्ल गम और खौफ की अलामत है। जिन लोगों ने इसको पार किया उनकी ज़िंदगी अपनी आखिरी सांस तक बेरहम बदकिस्मती से सताती रहती है। उस ही गांव में एक लड़का था राहिवल, जो कि अपने शक और जुर्रत से जाना जाता था। उसने ऐसी तोहिमात का मजाक उड़ाया। वो पीले लिबास वाली लड़की के असरार की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो उसे खौफनाक तख़ीलात के महज एक तस्वीर से देख रहा था। तहम एक खौफनाक शाम त्यौहार के दौरान उस पीले लिबास वाली लड़की के साथ राहिवल का सामना हुआ। इसका आगाज़ चंबेली की हल्की खुशबू की हवा से हुआ। राहिवल अपने दोस्तों से अलग हुआ और एक कदीम बरगद के दरख्त के पास आकर घूमता रहा। और ये रात एक चांदनी रात थी कि राहिवल ने एक पीले लिबास में मलबूस एक शख्सियत को देखा। राहिवल ने इसकी मौजूदगी को अपने लिए खौफनाक महसूस करना शुरू कर दिया। उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो एहतियात से करीब आया, मगर वो शख्सियत हरकत नहीं कर रही थी। एक खौफनाक खामोशी उसकी शक्ल पर थी। राहिवल ने आहिस्तगी से पुकारा, तुम कौन हो? कोई रद्द अमल नहीं आया। करीब आते हुए राहिवल ने अपने कंधों को हिलाया। उसने सिया बालों की झलकियां देखीं। हर कदम के साथ हवा तेज़ और सर्द होती गई, जो खौफनाक हद तक खूबसूरत और एक हकीकी उदासी के साथ महसूस हो रही थी। राहिवल ने अपने अंदर बढ़ती हुई बेचैनी को दूर करने की कोशिश की और कहा, मैं भूतों पर यकीन नहीं करता। अचानक लड़की मुड़ी। उसकी आंखों के अंदर के तालाब को देखकर राहिवल की रूह छीदना शुरू हो गई। राहिवल बहुत गमगीन हो गया। उसके होंठ बेआवाज़ अलग हो रहे थे। वो ठोकर खाकर पीछे हो गया, लेकिन वहाँ मौजूद दरख्त की जड़ों ने उसकी टांगों को जकड़ लिया और वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। उस पीले लिबास वाली लड़की की मौजूदगी उसके सीने पर एक जबड़ी बोझ था। राहिवल ने भागने की बेचैन कोशिश में जड़ों पर पंजे गाड़े। हर शाख की जड़ उसके एज़ाम में दर्द पहुँचा रही थी। चांद लंबे लंबे साए डाल रहा था। उसकी चीख खामोशी से गूंज रही थी, जो महज गज के फासले पर जश्न मना रहे थे। घंटे गुजर गए, या ये महज चंद मिनट थे। बेलगाम दहशत की गिरफ्त में वक्त ने तमाम मायने खो दिए। जिस तरह राहिवल को अपनी ताकत कम महसूस होती दिखाई दी, जड़ों ने उसकी गिरफ्त ढीली करना शुरू कर दी। सांस के लिए हाँफते हुए वो लड़खड़ाता हुआ अपने पेड़ों की तरफ बढ़ा, लेकिन एक बार फिर उसकी नज़र पीले लिबास वाली लड़की के साथ मिल गई। वो अब बहुत करीब थी। उसकी शक्ल हवा में खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। राहिवल का जहन इस तरफ था कि क्या वो एक खोई हुई रूह है जो छुटकारा पाने की तलाश में है, या ये कोई इंतकाम है जो उसे मौत से भी बदतर सज़ा दे रहा है। एक खौफनाक आवाज़ जो दुख और अफसोस की बात कर रही थी, मुझे रिहा करो। राहिवल के नीचे की ज़मीन कांप रही थी। बरगद की जड़ें ऐसे कांप रही थी जैसे नींद से बेदार हों। साए इसके इर्द गिर्द रक्स कर रहे थे। अपनी घुटती हुई हिम्मत को समेटते हुए राहिवल ने दोबारा बोलने की हिम्मत की कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। इस बार उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी। उनकी शक्लें भयानक नाक शक्लों में घूमती थी। तब वो जानता था कि उसने फ़ानी समझ से बाहर एक दायरे में तजावुज़ किया है, एक ऐसा दायरा जहां जिंदा और मर्दों के दरमियान की लकीर धुंध की तरह धुंधली है। खौफ और बीमारी की आमिज़त से मुतासिर होकर राहिवल ने लड़की की बेचैन रूह को मुतमईन करने का एक तरीका तलाश किया।
एक रस्म के बारे में सरगोशी की, एक ऐसी रस्म जो इसकी रिहाई की इजाज़त दे सकती है, हालांकि सिर्फ इस कीमत पर जो सिर्फ रूहों के बहादुरी के लिए जाना जाता है। कांपते हाथों के साथ राहिबा ने अपनी जैकेट के अंदर एक कदीम तुमार निकाला, एक तुमार जो नस्ल दर नस्ल गुजरा। इसके अल्फाज खून में लथपथ और साए में जकड़े हुए थे। रस्म कुर्बानी का मुतालबा करती थी, एक मुआहिदा जो अंधेरे में बंद था और फरामोशी के किनारे पर कसम खाता था। जैसे जैसे रात ढल रही थी, राहिबा ने स्क्रोल की हिदायत पर अमल किया। हर एक कदम जुनून और मायूसी की तरफ जाता था। ऐसा लगता था कि जंगल एक मोहलक तवानाई के साथ नब्ज़ करता है। इसका कदीम दिल कुव्वत के साथ साथ धड़कता है। इसके आसपास परछाइयाँ बंद हो गईं। उनकी सरगोशियाँ हर गुजरते लम्हे के साथ बुलंद होती जा रही थी। जो कांपते होठों और खौफ से भरे दिल के साथ बोला गया, हवा नादीदा कुव्वतों से गूंज रही थी। जब राहिबा ने महसूस किया आखिरकार रस्म अपने उरूज को पहुंची, एक आखिरी मंतर कि लड़की की मौजूदगी में शिद्दत आती है। इसकी शक्ल मरते हुए शोले की तरह चमक रही है। इस पर हतमियत का एहसास छा गया है। जीत का कड़वा जायका हार के साथ घुल मिल गया है। और फिर एक लम्हे में जो अब्दियत तक फैली हुई थी, पीले रंग की लड़की गायब हो गई। इसका उदास गाना जंगल एक बार फिर खामोश हो गया। उसके राज वक्त और याददाश्त की तह के नीचे दब गए। जैसे ही सुबह उफुक पर टूट पड़ी, राहिबा जंगल की गहराइयों से उभरा। उसकी निगाहें पीले लिबास वाली लड़की के तमाशे से घबरा गईं और हम सब के लेकिन राहिबा के लिए उसकी सच्चाई उनकी यादों में एक नाजुक धागा बन गई, एक बारीक पर्दे की याद दहानी जो जिंदा को मुर्दा से जुदा करती है। गांव वाले इसके अफसाने के बारे में सरगोशी करते रह गए। इनके अकायद को इस खौफनाक रात के वाक़यात से तक़वियत मिली। तो इसी के साथ गाइस यहाँ पर मैं करने लगा हूँ वीडियो को एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ साथ गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई मसला लग रहा है, कोई वजह लग रही है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं बेहतर और बेहतर कोशिश करूँ वीडियो को बनाने की। बाकी गाइस आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।